नैनीताल बार के सभी सम्मानित वरिष्ठ और मेरे हमउम्र जो अधिवक्ता गण हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष नेगी हूँ और मूलतः पौड़ी से हूँ मैं। और मैं ये भी जानकारी दे दूँ आपको कि मैं भी अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हूँ पौड़ी बार में। मैंने 2007 में लॉ कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रहा मैं। तो एक लॉ का एक जानकारी तो मुझे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे मेरा नाम लिया, मैं ये चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो अंकिता हत्याकांड है उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों की मदद चाह रहा हूँ। मीडिया से जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही। देखिए, जो अंकिता लड़की थी वो मेरे गांव की थी और एक तरह से मेरी बेटी थी। और अभी जो स्थितियां रही हैं प्रदेश में, आप मेरे ख्याल से सारे लोग समझ रहे हैं कि स्टेट का जो रोल रहा है इसमें, वो एक तरह से क्रिमिनल रोल प्ले किया है स्टेट ने। और अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं कि एक पहाड़ी प्रदेश में एक हाई कोर्ट, पहाड़ी प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ से शिफ्ट करके प्लेन में ले जाया जाता है या कहीं अन्यत्र ले जाया जाता है, तो वो भी एक अपराध है। जिस तरह से मैं आपकी बात सुन रहा था कि उस नोटिफिकेशन में जो राज्यपाल का या चांसलर राष्ट्रपति का जो नोटिफिकेशन है, उसमें नैनीताल पर्टिकुलर लिखा हुआ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, बल्कि नैनीताल शहर लिखा हुआ है, मल्लीताल लिखा हुआ है। तो ये वाकई क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ उत्तराखंड सरकार के जो लॉ एडवाइजर होंगे वो इस बात को, जो जिन्होंने भी बैठक बैठाई होगी, उनकी बात पे गौर करेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट करने की सोचेंगे भी, मेरे को जो लगता है। लेकिन मुझे ये जरूर अच्छा लग रहा है कि आप लोग एकजुट हो गए हैं। और कई बार अधिवक्ताओं की और हम पत्रकारों की भी आलोचना होती है कि जब हम पे आन पड़ती है तो तब हम जनहित की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक पूरे पहाड़ की आप बात कर रहे हैं कि एक पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी लोगों का हाई कोर्ट, ये पहाड़ का हाई कोर्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए 7 सिस्टर्स हैं वहां पे, क्या उनके हाई कोर्ट प्लेन्स में है? उनके हाई कोर्ट पहाड़ी शहरों में है। हिमाचल की आप बात करें तो वो भी पंजी कुछ करना चाह रहे हैं। और ऐड कर दूं बस मैं, आप भी इसको कह देना। अभी जो लद्दाख बनाया वहां पर भी हाई कोर्ट, वहां पे लद्दाख जी, ये और मैं अपडेट कर दूं कि लद्दाख का भी जो हाई कोर्ट है वो भी पहाड़ में ही है। तो और सबसे बड़ा मुद्दा जो भाई साहब उठा रहे थे, कह रहे थे कि क्या हमको लगता है कि हम एक पहाड़ी प्रदेश में इस पहाड़ी इलाके को खाली कर देंगे तो क्या चाइना की थ्रेट जो है लगातार हमारे सिर के ऊपर खड़ी है, क्या उसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? चलिए छोड़ दीजिए हमारे स्वार्थों को, लेकिन देश का तो आपको स्वार्थ होगा कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। और देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है और यहाँ से पलायन लगातार हो जाएगा, यहाँ से हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। और मैं गैरसैंण की बात यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। गैरसैंण में स्वयं कई बार गया हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम 1 अरब से ज्यादा पैसा वहां पे खर्च हो चुका है। एक बड़ा सा दरवाजा बना के उस पर एक ताला लटका हुआ है। अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना है तो क्यों नहीं आप गैरसैंण में शिफ्ट करते हैं? अगर आप हाईकोर्ट को शिफ्ट ही करना चाहते हैं, पहाड़ को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो एक पहाड़ से उठा के गैरसैंण दे दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग स्वागत करेंगे। पहाड़ में आप राजधानी शिफ्ट करने को तैयार नहीं है, पहाड़ में आप हाईकोर्ट नहीं रहने देंगे, तो ये पहाड़ी प्रदेश हमने मांगा क्यों था? मेरा जो शहर है, मेरा जो जनपद है, मैं पौड़ी से आता हूँ और वहाँ एक सरकार ने एक पलायन आयोग का एक ऑफिस खोल दिया है। और पलायन आयोग के जो वहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं, हम नहीं बैठते वहाँ पे। और पलायन पे क्या चिंतन करेंगे? आपको सबको पता है कि जो रोटी की लड़ाई होती है, स्वास्थ्य के लिए आपको सुविधाएं चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। जब पहाड़ों में आपने फैसिलिटी नहीं रखी तो प्लेन में लोग जाएंगे ही। और हाईकोर्ट को जब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो क्या आप नैनीताल को भी पौड़ी बनाना चाहते हैं? एक मंडल मुख्यालय पौड़ी को आपने बिल्कुल सुनसान कर दिया, अब नैनीताल को भी आप सुनसान करना चाहते हैं। हम तो नैनीताल का एग्जांपल पौड़ी में देते हैं कि एक मंडल मुख्यालय नैनीताल भी है। यहाँ पे इतनी चहल पहल है, हाईकोर्ट की वजह से चहल पहल है, टूरिज्म की वजह से चहल पहल है, तो क्या आप पौड़ी बनाना चाहते हैं आप नैनीताल को? तो ये इसका हरगिज, इसका बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई पहाड़ी आदमी इसके लिए सहमत होगा। और मैं न केवल पत्रकारिता से, वरन जो भी मुझसे हो पाएगा एक एक्टिविस्ट के रूप में भी मेरे से जो बन पाएगा, मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अंकिता हत्याकांड की लड़ाई है, मुझे लगता है कि सभी पहाड़ी अधिवक्ता कम से कम
उस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो परिवार को इस तरह से प्रेशराइज कर दिया गया है कि उनके पिता भी यहाँ पे याचिका दाखिल करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, और संभवतः मुझे एक याचिका खुद ही यहाँ पे दाखिल करनी पड़े, और मेरे मित्र नवनीश नेगी जी उसकी पैरवी करेंगे, और सभी सीनियर एडवोकेट से विश्वास है कि उस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। कौन वो वीआईपी था, किसकी वजह से वो हत्या हुई, क्यों रेणु बिष्ट रात को जाकर उस कमरे को तोड़ आई जिसमें अंकिता रहती थी, उस क्राइम सीन को क्यों नष्ट किया गया, जब एम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ वहां पे कोई गायनी क्यों उस पोस्टमार्टम में नहीं थी, एम्स जैसे संस्थान में। तो ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे विद्वान अधिवक्ता जब हाईकोर्ट से ये सवाल पूछेंगे तो एक ऐसा डायरेक्शन सरकार को जरूर होगा कि उसे न्याय करना ही पड़ेगा। जरूर कराएंगे। धन्यवाद। आभार।